और हमारी दूसरी खबर, एक बहुत दिलचस्प स्टडी सामने आई है। वर्ल्ड बैंक, राइस यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर की एक जॉइंट स्टडी है, जिसके मुताबिक जहां महिलाओं की शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है, वहां पर 10% ज्यादा महिलाओं के चुनाव लड़ने और उनकी जीतने की संभावना है, और ये 4 गुना बढ़ जाती है। अभी 4 राज्यों में हो रहे चुनावों में वैसे सिर्फ 11% ही महिला प्रत्याशी मैदान में हैं। ये 4 राज्य जिसमें चुनाव हो रहे हैं, मिजोरम, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। साफ है कि देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अब भी कितनी कम है। ये स्थिति तब है जब 20 साल में चुनाव लड़ने वाली महिलाएं 152% बढ़ी हैं। लेकिन ये भी एक स्टडी में सामने आया है, इसी स्टडी में, कि जहां महिला विधायक हैं वहां पर विकास 15% तक ज्यादा होता है और भ्रष्टाचार कम। इस स्टडी के लिए 1980 से 2007 के बीच 16 राज्यों की 3473 विधानसभा का आंकड़ा खंगाला गया है, और इसके मुताबिक ये कुछ बड़ी बातें हैं। जहां महिलाएं विधायक हैं वहां भ्रष्टाचार कम है और विकास ज्यादा है। 37% लोग मानते हैं कि पुरुष ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं। 38% लोगों का कहना है कि महिलाएं पद पर हों तो घूसखोरी नहीं होती है। अब आप ये देख लीजिए कि जो चुनावी मैदान है वहां पर महिलाएं हैं कितनी, जैसे जो राज्य हैं और उसमें सीट उम्मीदवार कितनी महिलाएं हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीटें हैं विधानसभा की, और यहाँ पर आप देखें कि 1181 कैंडिडेट हैं, जिसमें 155 हैं सिर्फ महिलाएं। मध्य प्रदेश में भी महिलाओं की जो संख्या है वो सिर्फ 253 है 2534 के मुकाबले। राजस्थान में कुल महिलाओं की संख्या जो चुनाव लड़ रही हैं वो 183 है, पुरुषों की 1875 है, और यहाँ पर सीटें 200 हैं। मिजोरम में भी कुछ स्थिति ऐसी ही है, यहाँ पर 40 तो सीटों की संख्या है, और मिजोरम में आप देख रहे हैं कि महिलाओं की जो संख्या है वो सिर्फ 18 है, कुल उम्मीदवार जो हैं वो 174 हैं। अब आपको ये दिखाते हैं कि किस दल ने कितनी महिला उम्मीदवार को टिकट दिया है, तो स्टेट वाइज आंकड़े अगले ग्राफिक्स में आपको दिखा रहे हैं कि किस दल ने कितने उम्मीदवार खड़े किए हैं। जैसे राज्य जो है वहां पर राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस को आप अलग अलग अगर देखें तो 28 सीटें दी हैं कांग्रेस ने और 22 दी हैं बीजेपी ने महिलाओं को टिकट। ये राजस्थान की बात है। मध्य प्रदेश का आप आंकड़ा देखते हैं तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 30 महिलाओं को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने 27 महिलाओं को टिकट दिया है। छत्तीसगढ़ में देखिए कि स्थिति क्या है। यहाँ पर 18 महिलाओं को कांग्रेस ने टिकट दिया है, जबकि 15 को बीजेपी ने टिकट दिया है। तो इस पर अपने आकलन के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं राजनीतिक विश्लेषक मनीषा प्रियम। मनीषा जी, ये कुछ मोटे मोटे आंकड़े जो इस स्टडी से सामने आए हैं, इंटरेस्टिंग स्टडी है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी कि क्या कोरिलेशन दिखता है, जहां पर महिलाएं ज्यादा हैं वहां पर भ्रष्टाचार कम है, बट अफसोस की बात यह कि महिलाओं की संख्या अभी भी काफी कम है। देखिए, पहली बात जो आपने कही थी वो बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि जहां महिलाओं में पढ़ाई ज्यादा है, और वो पढ़ाई जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि आपने इस क्लास में पढ़ लिया या इतना पास कर गई। पढ़ना लिखना एक इंडिकेटर है, वास्तव में जो उससे महिलाओं में परिवर्तन है वो कहीं ज्यादा व्यापक है, और उससे पूरे एक व्यक्तित्व में, आपके सोचने की शक्ति में, आपके फैसले ले सकने की शक्ति में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। और महिलाओं की बाध्यताएं कहाँ शुरू होती हैं? परिवार में महिलाएं बाध्य रहती हैं कि मैं सब कुछ निपटा लूं, उसके बाद मैं जाके नौकरी करूंगी, सब कुछ संभल जाए तब मैं जाके वोट डालूंगी, कहीं वोट डालने जाऊं तो मुझ पर कोई आक्रमण दबंग कोई ना कर दे, या मेरी प्रतिष्ठा जो है उसका कोई हनन नहीं हो। तो बहुत महिलाएं जब पढ़ लिख लेंगी तो महिलाएं एक कलेक्टिव फोर्स की तरह उभरती हैं। महिलाएं पहले खुद एक्ट नहीं करती, वो समूहों में चलती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में काम करना। तो इससे एक विमेन्स कलेक्टिव का जो पूरा एक एक्सपीरियंस है वो बढ़ता है। महिलाओं के मत डालने में और पुरुषों के मत डालने में बड़ा फर्क होता है। लेकिन मत डालने से भी कहीं ज्यादा महिलाएं नेतृत्व कब करती हैं? जब माहौल उनको एक अलग नजरिए से देखता है। मैं जब छोटी बच्ची थी तो मुझे ये समझाया जाता था
कि महिलाओं को राजनीति से दूर रहना चाहिए। और वो बात जो है वो अब कोई 50 साल पुरानी बात हो गई, लेकिन मुझे लगता है कि आधी सदी में आज इस कार्यक्रम में आपके साथ रहने में मुझे इस बात, आज ये छोटा कार्यक्रम जरूर होगा, लेकिन हम एक इतिहास के दौर को एक तरह से उसको हम मोड़ रहे हैं, एक नया रास्ता दे रहे हैं, जब हम ये कह रहे हैं कि महिलाओं के पढ़ने के चलते जो है ये माहौल बदला है, महिलाओं के पक्ष में बदला है, जी। और महिलाएं अब हम्म। नेतृत्व भी लेती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात आपने कही है। और आगे आने वाले दिनों में महिलाओं के रिजर्वेशन की जो बात है की गई है इस बार, नारी शक्ति वंदन अधिनियम वगैरह, ये आप देखिएगा कि दलगत राजनीति से भी ऊपर उठ के और महिलाओं का सशक्तिकरण इससे होगा। क्योंकि महिलाएं एक बार निकल पड़ती हैं तो फिर उसको आप रोक नहीं पाते हैं किसी तरह की ताकत से। अब टीवी पे अगर हम और आप आ ही गए हैं तो ये अब दौर नहीं हो सकता कि हमको अब जीनी बाबा जी। वापस बंद कर दिया जाए बोतल में। तो जहां हम्म। महिलाओं को नेतृत्व का मौका मिले वहां महिलाओं को अपना हक जमाना चाहिए। और पुरुष प्रधान जो समाज है, पुरुषों का ही नहीं, पुरुष प्रधान उस तरह के सोच का जो समाज है, वो हमेशा चाहेगा कि सत्ता जो है वो आसानी से नहीं खिसके, और उसमें दबाव महिलाओं पे बनाया जाता है। महिलाएं जब उस दबाव को समझ लेती है तो निकल पड़ती हैं। और दूसरी बात जो आपने बहुत महत्वपूर्ण कही, करप्शन और भ्रष्टाचार की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने अपने दोस्तों में से देखा, बहुत पब्लिक सर्विस में गई, पुलिस में गई, इनकम टैक्स में गई, पढ़ने लिखने का काम किया, महिलाओं ने अपना नाम बनाने के लिए बहुत मेहनत की, और कभी भी गलत रास्ता जी। अख्तियार करके और वो हम्म। जल्दीबाजी में शॉर्टकट वे में करप्शन हम्म। बेस्ड वो उन्होंने हम्म। ऑयलिंग प्रोसेस या फैसिलिटेटिंग प्रोसेस नहीं ढूंढा। जो हम्म। कठिन रास्ता था, कठिनाई वाला रास्ता चुना आगे बढ़ने का। तो आपका डेटा वास्तव में उसी बात को दर्शा रहा है, एक रोबस्ट तरीके से दर्शा रहा है। तो मनीषा जी, ये आपको अगर हम इसका आकलन करें, आपकी जो समझ है उस हिसाब से आपको क्या रिलेशन लगता है इसमें कि करप्शन और महिलाएं, जहां महिलाएं हैं वहां महिला विधायक हैं, वहां पे करप्शन कम है और विकास ज्यादा है। इस सोच देखिए, के पीछे करप्शन जो है बहुत वो पब्लिक लाइफ में एग्जाम्पल है, पर धांधली पॉलिटिक्स में भी ये एग्जाम्पल दिखता है आपको? धांधली की जो प्रक्रिया है उससे कौन पीछे छूटता है? धांधली के चलते महिलाएं जो है वो आगे नहीं बढ़ पाती। बहुत सारा काम है इंडस्ट्रियल उद्योग के दायरे में। महिला उद्योगपति, आपको उद्योगपति, उद्योग पत्नियां या उद्योग महिला तो कम ही मिलती हैं। श्रम कर्मी महिलाएं मिल जाएंगी, पढ़ लिख के बड़ा छोटा काम मिलता है। तो धांधली हम्म। का रास्ता जो महिलाओं का रास्ता नहीं होता है। दूसरी बात है कि महिलाएं जो है परिवार में मूल्यों का सींचन करती हैं। वो ऐसा नहीं करती कि अपने बच्चों को सिखाएं कि सच बोलना, गांधी जी के 3 मंदिर ऐसे थे, और जाके खुद वो 1 घंटे बाद जो है चोरी और दलाली का काम शुरू कर दें। ये नहीं होता। हम्म। और हम्म। छोटे बाजार में भी जहां चोरी दलाली, राशन कार्ड का या लाइसेंस बनाने की जो दलाली होती है, उसमें आप देखिए वो पुरुष प्रधान मार्केट है, आपको दिख जाए तो मैं मानूं। तो हम्म। इस तरह से एक निर्भया का कांड हुआ। मैं तो अब बार बार यही कहती हूँ कि उन बसों में यदि महिलाएं वो बस चला रही होती, महिलाओं को बस खलासी कंडक्टर बना दीजिए और ड्राइवर बना दीजिए, जो कि विदेश में होता है, महिलाएं चलाती हैं बड़े बस। अब हमने हवा बना दिया है कि महिलाएं बस नहीं चला सकती हैं। तो रेप जी। कहाँ हुआ? रेप तो इसीलिए हुआ ना कि वो दो बदमाश गुंडे, बिल्कुल हैवान लोग थे वहां पे। तो हम्म। महिलाओं के आने के बाद जो है समाज सुरक्षित कैसे रहे और समाज मूल्य परक कैसे रहे, ये दो बातें महिलाओं के लिए बहुत अहमियत रखती हैं। तो जल्दी वो महिलाएं जल्दीबाजी में नहीं रहती कि मैं किसी ऊंचाई को कैसे भी छू लूं। तो करप्शन एक तरह से इस तरह से कम होता है। दूसरा, महिलाएं करप्शन की भुक्तभोगी हैं। महिलाओं को जी। करप्शन में नहीं लिप्त करने रहने के चलते बहुत सारे काम जो हैं उससे वो, उनको नहीं, तुम्हारे लायक ये काम नहीं, तुम ये नहीं करा सकती हो। तो क्यों नहीं करा सकते हैं भाई? हम क्यों, हमें क्या कमी है? नहीं, वहां तो अब ये सब है। महिलाएं चुप लगा जाती हैं। लेकिन चुप लगा जाने के पीछे ये नहीं है कि महिलाएं ये दर्ज करती हैं कि वो सही है। और इसके बाद महिलाओं की जब आवाज खुलती है तो करप्शन के विरोध में सबसे बड़ी आवाज महिलाओं की ही होती है। कोई बड़े बड़े नेता का आप सुनिए, अगर वो भ्रमण पे गए हैं, अगर क्षेत्र दौरे पे या स्थानीय दौरे पे, महिलाएं आके बहुत मालिश करती हैं। तो महिलाओं की आवाज है। लेकिन महिलाओं की आवाज में यदि राजनीतिक नेतृत्व की बात जोड़ी जाती है तो उनकी आवाज और खुलती है और प्रखर होती है। जी। जी, शुक्रिया आपका मनीषा प्रेम, आपने बिल्कुल सही बताया कि जो आपकी भी सोच है और जो यहाँ पर दिख भी रहा है इस सर्वे में कि जहाँ जहाँ महिलाएं नेतृत्व में हैं वहाँ पे भ्रष्टाचार कम हुआ है। ये एक स्टडी है, जो आंकड़े हैं उसके आधार पे ये निष्कर्ष निकाले गए हैं और काफ़ी हद तक
जब महिलाओं को आगे आने का मौका मिलता है, जब उनकी आवाज़ सामने आती है, तो वो मजबूती से वहाँ पे रहती हैं। और ये भ्रष्टाचार और करप्शन की जो दुनिया है वो पुरुष प्रधान दुनिया है। और अफसोस ये है कि अभी भी महिलाओं की भागीदारी राजनीति में, चुनावी राजनीति में काफ़ी कम है। इतना कुछ होने के बाद वो बढ़ी ज़रूर है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है।